हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। और बहुत सारा जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने रिक्वेस्ट किए हैं कि मकाउत में जो पढ़ते हैं वो जो 70 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है उसमें मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए, या तो फिर ये जो 25 मार्क्स का जो सीए एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें मिनिमम पास स्कोर क्या होना चाहिए, या फिर 5 मार्क्स जो रखा हुआ है अटेंडेंस के लिए उसमें मिनिमम कितना स्कोर होगा तो फिर ये टोटल पास मार्क्स आप लोगों के पास आएगा। तो देखिए, और एक सवाल आप लोगों ने उठाया है कि ये जो सीए मार्क्स ये कैलकुलेशन होता कैसे है। तो देखिए, पहले वाला यहाँ पे मैंने डाल दिया है कि ओल्ड कुछ रूल्स था और नया रूल्स जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के चलते ये किया गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2019 से जो कोविड पैंडमिक स्टार्ट हुआ था उसके चलते बहुत सारा रूल्स में चेंजेस हुआ था और यूनिवर्सिटी बहुत ही लिबरल तरीके से और स्टूडेंट्स के हित के बारे में सोच के बहुत सारे डिसीशंस लिए थे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि जितना सारा भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को कोई परेशानी ना हो। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि पहले वाला जो रूल था। देखिए, पहले क्या होता था, अगर हम 5-7 साल पीछे जाते हैं तो तब जो रूल था वहाँ पे जो एग्ज़ाम होता था वो 30 मार्क्स पे होता था। ठीक है, तो ये जो 30 मार्क्स है उसमें आपका 40% चाहिए होता है, क्योंकि आप लोगों को सभी को मालूम है कि मकाउत में जो पासिंग स्कोर है वो 40%, दैट इज़ द मिनिमम। तो अगर आप 100 में 40 आपको मिलता है तो डी ग्रेड मिलता है आपको, तो आप पास होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम पुराना वाला बात करें तो वहाँ पे जो 30 मार्क्स का जब होता था उसमें आपको अगर 40% 30 मार्क्स का लेते थे तो आपको मिलता था 12। तो ये 12 मार्क्स आपको इंटरनल जो होता था, तब हम लोग कंटिन्यूस असेसमेंट नहीं कहते थे, तब हम लोग कहते थे इंटरनल एग्जामिनेशन। तो ये इंटरनल एग्जामिनेशन जो है, ये इंटरनेशनल एग्जामिनेशन में आपको 12 जो है वो स्कोर करना पड़ता था। और इसके अलावा 70 मार्क्स जो सेमेस्टर में होते थे रिटन एंड ऑफलाइन में, उसमें आपको 70% जो है उसका 40% यानी कि 28 मार्क्स स्कोर करना पड़ता था। यानी कि 28 अगर आप यहाँ से लेते हैं और वहाँ से ये इंटरनल जो होता था एग्ज़ाम उससे 12 ऐड करते थे तो टोटल आपका आ जाता था 28 + 12 = 40। लेकिन अभी देखिए जो सिचुएशन चेंज हो गया है, यहाँ पे तीनों पैरामीटर आ गया है कि 25 मार्क्स और उसके बाद 5 मार्क्स अटेंडेंस के लिए और 70 मार्क्स जो है वो अभी सेमेस्टर के जो ऑफलाइन एग्ज़ाम आप लोगों को होने जा रहा है 2022, जो लोग दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे या फिर आगे जाके एग्ज़ाम देंगे उन लोगों के लिए ये लागू होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 25 में जो है इसमें वही ही अगर आप देखें तो 40% अगर आता है तो 10 मार्क्स होता है, और 5 जो है इसमें भी अगर आप देख लीजिएगा तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये 5 मार्क्स अटेंडेंस के लिए दिया गया है, तो अटेंडेंस मैंडेटरी है और वहाँ पे आपको 3.75 मिनिमम स्कोर करना पड़ता है। यानी कि अगर आपका स्कोर 4 से ज़्यादा होता है तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आप अगर वो 40% वाला सोचते हैं तो यहाँ पे भी 2 आएगा। तो ये अगर कुल मिला के आप देखते हैं तो 10 + 2 यानी कि 12 आ जाता है। और यहाँ पे भी वही पुराना चालू है 70% में, यानी कि 40% उसका आ गया 28। सो कुल मिला के 12 + 28 = 40 आप लोगों का आ रहा है। अभी देखिए, यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो सीए जो मार्क्स है, ये सीए मार्क्स कैलकुलेशन जो पहले था, बहुत दिन पहले था, सीबीसीएस सिस्टम से पहले भी जो स्टूडेंट्स लोग एग्ज़ाम दिए हैं उनका जो वो तरीका था वो तरीका कुछ अलग था। उसमें इसके लिए मैंने पुराना वीडियो आप देख सकते हैं मेरा। तो इसमें क्या होता था कि जो चारों होते थे, ए सी ए 1 2 3 4, ये चारों को एवरेज करके उसका
जो मार्क्स आता था वो दिया जाता था। लेकिन अभी जो सीबीएसई सिस्टम आ गया है, इसमें यूनिवर्सिटी बहुत सारा कंसिडरेशन किए हैं, और ये कोविड के चलते ये जो सिचुएशन से स्टूडेंट्स लोग गुजरे हैं, तो अभी ये लग रहा है, मैं ये एकदम से सही नहीं कह सकता, लेकिन लग तो ये रहा है कि जो ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं उसमें जो स्कोर आप लोग हाईएस्ट कर रहे हैं उसी में वो स्कोर आपका लिया जा रहा है। यानी कि अगर जिसमें आपको जिस सीए में आपको हाई स्कोर मिल रहा है, शायद वही स्कोर आपका लिया जा रहा है। और यहाँ पे अगर आपको 4 या 5 मिल जाता है तो देखिए आपका मार्क्स बहुत ही बढ़ जा रहा है। और इसके साथ साथ आपका जो 70 मार्क्स है, वही पुराना वाला रूल नया वाला रूल को जो भी कहिए, ये वही सेम पैटर्न है। और उसमें आपको वो 40% उठाना है, और उठाने के बाद आपका टोटल मार्क्स जो आएगा उसके ऊपर आपका ग्रेडेशन होगा। तो आशा रखता हूँ कि आपका जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर पाया। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।